जय पहाड़ी। उत्तराखंड क्रांति दल जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तराखंड अव्यवस्थाओं को दूर करो, दूर करो, दूर करो। जिले की बथान स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ तथा जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया तथा अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उक्रांद जिलाध्यक्ष एडवोकेट मनोज जोशी के नेतृत्व में उक्रांद कार्यकर्ताओं ने कहा कि बागेश्वर की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो गई हैं। कई बार सरकार से अनुरोध करने के बाद भी सरकार तथा स्वास्थ्य विभाग तथा वन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आए दिन मरीज इलाज तथा एम्बुलेंस के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। जंगली जानवर मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं, साथ ही जंगली जानवर लोगों पर भी हमला कर रहे हैं। इस मौके पर जिला महामंत्री मनोज चौहान, मोहन कांडपाल, सीए वरुण चंदोला, पंकज भट्ट आदि मौजूद थे। आज हमारा जो जिला मीडिया प्रभारी है वो उन्होंने आपको मीडिया के लिए आज ये बुलाया भी था यहाँ पे कि हम एक ज्ञापन देने आ रहे हैं। वो स्वयं यहाँ ना आ पाने का कारण ये है कि कल उनकी माँ पे एक बाघ का अटैक हुआ और उनके वहाँ का एक बछड़े को एक बाघ लेके चले गया। बंदर, सूअर, गुलदार, बाघ, भालू, ये सारी समस्याएं राज्य में बढ़ती जा रही हैं और ये वन विभाग का फेलियर है। स्वास्थ्य विभाग फेलियर में ही दिख रहा है, वन विभाग फेलियर में दिख रहा है। उत्तराखंड में अगर कोई विभाग ढंग से काम कर रहा है तो वो है आबकारी विभाग। आबकारी विभाग से बाकी विभागों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे गांव-गांव तक, घर-घर तक अपने भी जो भी कार्य हैं उनको किया जाए। शिक्षा चरमराई हुई है। अभी भी आज भी जिस शांति भंग की धारा को मेरे ऊपर लगाया गया, उस स्कूल में आज भी 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए फिजिक्स और मैथ्स का टीचर नहीं है। अभी परसों सौराग गया था, सौराग में एक स्कूल में जहां बायोलॉजी के टीचर को रखा गया है वहां बायो की स्ट्रीम नहीं है, और वहीं पे दूसरा बदियाकोट में जहां बायो की स्ट्रीम है वहां बायो का टीचर नहीं है। तो अगर अंधेरगर्दी होगी और चौपट राजा होगा तो प्रदेश का विनाश होना निश्चित है। प्रदेश की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने अधिकारों को अगर मांगोगे नहीं तो मिलेंगे भी नहीं। यही हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जागिए और अपने अधिकारों को मांगिए। अस्पताल गया था उस टाइम पर को, वहाँ पर को अस्पताल खुला भी नहीं था, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी एक वार्ड बॉय को जिसका नाम है विनोद चंद्र पांडे। तो उस मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पर को ग्राम वासियों ने भी उनसे वार्तालाप करी थी कि आइए हॉस्पिटल खोलिए। तो वार्ड बॉय ने ग्राम वासियों के साथ अभद्रता से भी बात करी है। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा था तो वहाँ पर को जो हॉस्पिटल था वो किसी आशा वर्कर के जरिए हॉस्पिटल खोला गया था। और मैंने वहाँ पर को जाके ये भी देखा कि वहाँ पर को 2 मरीज़ ऐसे आए थे जिनको कुत्ते ने काट रखा था। तो ना हॉस्पिटल में डॉक्टर था ना एएनएम थी, तो उनको इंजेक्शन एक वार्ड बॉय के जरिए लगाया गया है और रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया गया है। और मैंने वहाँ पर कोई ये प्रश्न पूछा कि अगर उसको कुछ हो जाता है, अगर गलत नस पे लग गया और कहीं पर को अगर गलत रिएक्शन होता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्रांति दल जनपद इकाई बागेश्वर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को हमने प्रेषित किया है। उसका मुख्य जो बिंदु है, जिस प्रकार की स्वास्थ्य बदहाली बागेश्वर में, कपकोट में, कांडा में, रीमा में, वरन पूरे उत्तराखंड में व्याप्त है, उसी को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। आज हमारी प्रसूता महिला बहनें रास्ते में ही प्रसव हो जा रहा उनका, और इस टाइप की कोई भी क्या कहते हैं स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए। और आप देख रहे होंगे कि लगातार जो भी हमारे पहाड़ के हॉस्पिटल है, चाहे जनपद स्तर के हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वो भी केवल रेफरल सेंटर बन के रह गए हैं। बागेश्वर में अगर कोई भी छोटी सी भी अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उसको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। हमारा कहने का मंतव्य यह है, और ये ज्ञापन हम इसलिए दे रहे हैं कि कम से कम स्वास्थ्य सुविधाएँ जो कि उचित हों और जो कि आराम से हर जनपद में उपलब्ध हो सके। तो मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उत्तराखंड के हर जनपद को दिया जाए, विशेषकर बागेश्वर को। आज अगर कोई भी देख रहे हैं कि रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़क के, और जो भी घायल है उनको सीधे हल्द्वानी रेफ़र कर दिया जाता है। और हमारी जो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं
उस हिसाब से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा कोई, क्योंकि बेरोज़गारी लगातार बढ़ गई है और हमारे जो खेत खलिहान है जो कि हमारे मुख्य आय का साधन था वह बिल्कुल जंगली जानवरों ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है बिल्कुल निम्न स्तर में पहुँच गई है और वो बाहर जो अगर रेफ़र होते हैं तो बाहर के जो बड़े मल्टी हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ इलाज नहीं करवा पाते। तो वो स्वास्थ्य सुविधाएं, मेरा कहने का मतलब है कि बागेश्वर में मिल जाए और जैसा हमारा काड़ा कपकोट जो वहाँ के अस्पताल है वहाँ भी अच्छी सुविधाएं मिले। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।